सेकंड क्वेश्चन, साइन 6x प्लस साइन 4x माइनस साइन 2x इक्वल टू 4 cos x साइन 2x cos 3x। ठीक, सो टेक्स्ट बुक में मिसप्रिंट है, यहां पर माइनस साइन होना चाहिए। लेट अस स्टार्ट विद LHS। सो व्हाट इज LHS? इट इज गिवन। ठीक है, तो हम यहां पर एक फार्मूला, पहला वाला फार्मूला यूज करते हैं, दैट इज व्हाट, साइन C प्लस साइन D। फर्स्ट फार्मूला है डी फैक्टराइजेशन का, साइन C प्लस साइन D। सो इट इज नथिंग बट 2 साइन कॉस। अब 2 साइन कॉस मतलब 2 साइन C प्लस D बाई 2 कॉस C माइनस D बाई 2। ठीक, नेक्स्ट माइनस, इस साइन 2x के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं 2 साइन x कॉस x। मल्टीपल एंगल फार्मूला हमने यूज किया साइन 2 थीटा का। नेक्स्ट इट इज व्हाट, 2 साइन, नाउ 6 प्लस 4 10 अपॉन 2 इट इज 5x into cos 6 minus 4 2 x upon 2 that is x minus 2 sin x cos x। now दो टर्म्स है आपके पास, दोनों में से 2 cos x कॉमन निकलता है। ठीक, तो हमने 2 cos x कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या होगा, यहां पर बच गया फर्स्ट टर्म में साइन 5x माइनस सेकंड टर्म में साइन x। तो फार्मूला अगर हम साइन C माइनस साइन D का यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इट इज 2 cos साइन, साइन C माइनस साइन D का फार्मूला 2 cos साइन मतलब 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2। We have used formula sin C minus sin D, 2 cos sin। This is equal to, now what, 2 2 जा 4, यहां पर है cos x, आगे ये cos कितना हो गया 5x प्लस x 6x अपॉन 2 3x इंटू साइन कितना हो गया 5x माइनस x 4x अपॉन 2 2x। क्वेश्चन नंबर 4, उसका सेकंड, प्रूव दैट LHS इक्वल टू RHS। Now in LHS, we start with the LHS, and as you can see in LHS, we can group these two numbers। ठीक है, हम इन दोनों का ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि अगर मुझे cos C प्लस cos D का फार्मूला यूज करना है तो 2 cos वाली टर्म मुझे अलग से रखना पड़ेगा। सो दिस इज द फार्मूला फॉर cos C प्लस cos D एंड दिस इज अगेन cos C प्लस cos D। तो हम ग्रुपिंग उस तरीके से करते हैं, पहले cos 2a cos 6a, तो मैं इसे लिखूंगा cos 6a प्लस cos 2a, जिसे डाल दिया एक ब्रैकेट में, बड़ा एंगल मैंने पहले लिख दिया, प्लस 2 cos 4a डिवाइडेड बाय, सिमिलरली डिनोमिनेटर में cos 5a cos a, सो cos 5a प्लस cos a, इनका एक ग्रुप कर दिया मैंने, बड़ा एंगल पहले लिख दिया, प्लस आगे है 2 cos 3a। Now let us solve this। Now this is equal to, न्यूमरेटर में फार्मूला कौन सा है, cos C plus cos D। And what is cos C plus cos D? It is 2 cos cos C plus cos D का फार्मूला कैसे लर्न करेंगे, 2 cos cos, तो 2 cos cos मतलब 2 cos C plus D by 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2 प्लस आगे जो है सो है 2 cos 4a डिवाइडेड बाय, सेम फार्मूला डिनोमिनेटर में भी है cos C प्लस cos D, सो इट इज 2 cos cos 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2। अब देखते हैं क्या आंसर आता है। दिस इज इक्वल टू व्हाट,
न्यूमरेटर में हो गया 2 cos 6 प्लस 2 8/2 4a cos 6 माइनस 2 4/2 2a प्लस 2 cos 4a डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या होगा 2 cos 5 प्लस 1 6/2 3a cos 5 माइनस 1 4/2 2a प्लस 2 cos 3a। ठीक, अब न्यूमरेटर में कुछ कॉमन है, देखिए क्या कॉमन है न्यूमरेटर में 2 cos 4a कॉमन है न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में भी कुछ कॉमन है 2 cos 3a कॉमन है। देखिए तो न्यूमरेटर का कॉमन लिया हमने, इट इज 2 cos 4a, ब्रैकेट में हो जाएगा cos 2a प्लस 1। डिनोमिनेटर में 2 cos 3 हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में हो जाएगा यहां पर cos 2a प्लस इधर आगे 1। ठीक, अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, अब ये दोनों ब्रैकेट कट होने हैं, तो कट हो गया, यहां पर 2 भी कट हो गया। ठीक, तो फाइनल क्या नेक्स्ट स्टेप में आंसर क्या होगा, न्यूमरेटर में cos 4a, डिनोमिनेटर में cos 3a। ठीक, यहां तक तो हम पहुंच गए, हमने ग्रुपिंग किया cos c प्लस cos d का फार्मूला यूज किया 2 cos, आगे सिंप्लीफाई किया है। अब RHS में हो सकता है आपको ये भी RHS हो, प्रूव दैट के क्वेश्चन में हो सकता है LHS इक्वल टू दिस, ये भी हो सकता है क्वेश्चन एक अलग से, बट अभी हमें इसको आगे और सिंप्लीफाई करना है इस तरीके से। ठीक है, तो अभी इस आंसर में आप देखिए एंगल क्या है, एंगल है हमारा ए और 3a, यहां पर क्या है 3a है और 4a है, तो 3a तो ठीक है हमारे लिए अच्छी बात है, 3a हमें चाहिए भी, लेकिन 4a हमें नहीं चाहिए। तो 4a को अब मैं लिख सकता हूं 3a प्लस a। ठीक है, 4a को वी कैन राइट इट एज 3a प्लस a। आप बोलेंगे सर 2a प्लस 2a क्यों नहीं लिख सकते, 2a प्लस 2a हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि आंसर में कहीं पर भी 2a एंगल नहीं है, तो इसलिए हम 4a को अगर लिखते हैं 3a प्लस a, तो देखिए आंसर में भी हमारे वही एंगल है। सो नेक्स्ट स्टेप हम लेंगे यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू व्हाट, न्यूमरेटर में cos 4a है, इसका मतलब cos 3a प्लस a लिख दिया हमने, डिनोमिनेटर में cos 3a ही। Now we will use the formula of cos of a plus b in numerator, तो न्यूमरेटर में cos of a plus b मतलब क्या होता है cos a cos b माइनस sin a sin b एंड डिवाइडेड बाय cos 3a। कौन सा फार्मूला है इसके न्यूमरेटर में cos of a plus b। मैं बता रहा हूँ जब भी मैं कोई फार्मूला यूज करता, जैसे यहाँ पे यूज किया, इसके लिए यहाँ पर फार्मूला यूज किया, या फिर हमने ये वाला फार्मूला यूज किया, तो मैं बोल रहा हूँ आपको अगर नोट डाउन करना है तो आप साइड में नोट डाउन कर लीजिए करिए कि कौन सा फार्मूला हमने यूज किया है। दिस इज cos ऑफ a प्लस बी, लिख दिया हमने फार्मूला। अब देखिए न्यूमरेटर में दो टर्म्स है, डिनोमिनेटर एक ही है, तो डिनोमिनेटर अब दोनों को डिवाइड कर जाएगा। अब जब डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेगा तो विल गेट इन दिस फॉर्मेट। मैं एक स्टेप ज्यादा ले रहा हूं यहां पर, हालांकि जरूरी नहीं है आपके लिए। तो मैंने डिनोमिनेटर से दोनों को डिवाइड कर दिया। नाउ व्हाट यू गॉट द आंसर, देखिए cos 3a कट हो गया, फर्स्ट टर्म में क्या बच गया cos a माइनस यहां पर एक तो sin a है और दिस इज sin 3a एंड डिवाइडेड बाय cos 3a, sin 3a upon cos 3a, it is tan 3a and this is equal to what RHS in any triangle ABC, these are the formulae। ठीक है, तो इतने फार्मूले नहीं है, हम बोलेंगे 4 फार्मूले हैं।
और वो भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंसेप्ट आप जरूर ध्यान में रखिए। लर्न करने की जरूरत नहीं, आप कंसेप्ट ध्यान में रखिए। लर्न करेंगे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो हमारे शॉर्ट होनी ही है। तो कंसेप्ट क्या है, देयर आर 4 रिजल्ट्स, ठीक है। फर्स्ट है साइन ऑफ ए प्लस बी इट इज इक्वल टू साइन सी, ठीक। ये फार्मूला आपने लर्न कर लिया, तो बाकी दोनों वैसे ही है, सेम है। ए प्लस साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन सी, तो वैसे ही साइन ऑफ बी प्लस सी इक्वल टू साइन ए, साइन ऑफ सी प्लस ए इक्वल टू साइन बी, ठीक है। क्या हो रहा है, ये रोटेशन हो रहा है। देखिए ए बी बी सी सी ए रोटेशन हो रहा है, तो वैसे इधर ए बी है तो यहाँ पर सी है, यहाँ पर अगर बी सी है तो इधर ए है, इधर अगर सी ए है तो यहाँ पर बी है। नाउ दीज ए बी सी आर व्हाट, दे आर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी जो है उसके एंगल्स कौन से होंगे, एंगल ए होगा, एंगल बी होगा, एंगल सी होगा। सो दीज आर हिज रेशियो। सेकंड रिजल्ट है cos ऑफ ए प्लस बी इट इज इक्वल टू माइनस cos सी, ठीक है। सो दिस इज सेकंड रिजल्ट, cos ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू माइनस cos सी। तो इसको अगर आपने लर्न करना है, दोनों सेम है, बाकी दूसरे cos ऑफ ए प्लस बी अगर माइनस cos सी होगा तो cos ऑफ बी प्लस सी माइनस cos ए हो जाएगा, सी प्लस ए माइनस cos बी हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ फार्मूला आर फॉर हाफ एंगल। साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू cos सी अपॉन 2, वैसे ही साइन ऑफ बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू cos ए अपॉन 2, ठीक है। सो दे आर सेम। तो यहां पर भी पहला फार्मूला आपने लर्न कर लिया, बाकी दोनों वैसे ही है। दे आर सिमिलरली, दे आर कॉल्ड एज सिमिलरली, पैटर्न होता है उनमें। लास्ट फार्मूला है cos ऑफ ए प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू साइन सी बाय 2। तो ये चौथा फार्मूला है। सो ऐसे देखा जाए तो कितने फार्मूले, खाली 4 फार्मूले हैं। एक तो ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी अपॉन 2, कॉस ए प्लस बी अपॉन 2, ऐसे 4 फार्मूले हैं। ए प्लस बी में साइन का साइन, कॉस का माइनस कॉस, ए प्लस बी अपॉन 2 में साइन का कॉस, कॉस का साइन। क्लियर। अब ये तो हो गए फार्मूले, चलिए अब इनके प्रूफ भी देखते हैं। प्रूफ, ठीक। तो प्रूफ में सबसे पहले मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल एबीसी। और ट्रायंगल एबीसी में क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्रीज, ठीक है। अगर रेडियन में लिखना है हमने तो कितना हो जाएगा, पाई रेडियन। क्लियर। सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट ए प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी, सी उधर चला गया, ए प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी हुआ। इधर मैं लिखता हूं ए प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू व्हाट, मैंने इधर डिवाइड किया 2 से तो इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा, पाई माइनस सी अपॉन 2। अब राइट हैंड साइड पे 2 दोनों को डिवाइड करेगा, मतलब हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस सी बाय 2। क्लियर। ए प्लस बी अपॉन 2, इससे डिवाइड किया हमने 2 से, तो राइट हैंड साइड पे भी 2 से डिवाइड किया, फिर पाई बाय 2 माइनस सी बाय 2, आपका हो गया ए प्लस बी अपॉन 2। क्लियर। नाउ यूजिंग दिस 2 वी कैन प्रूव दिस फार्मूले। अब जैसे ये फर्स्ट, इसे मैं बोल देता हूं दिस इज फर्स्ट एंड लेट अस से दिस इज सेकंड। अब मेरे पास 4 रिजल्ट है, 1 2 3 4, ठीक है। मैं पहला वाला प्रूव कर रहा हूं फर्स्ट। फर्स्ट में देखिए क्या है, साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन सी हमें प्रूव करना है। तो ए प्लस बी तो ऑलरेडी अपने पास है, तो हम उसका क्या लेते हैं, साइन। सो टेकिंग साइन ऑफ दिस इट बिकम्स व्हाट, साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू, हमने ए प्लस बी का साइन ले लिया तो पाई माइनस सी का भी साइन लेना होगा। सो इट इज साइन ऑफ पाई माइनस सी एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट। अब यहां पर फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। पाई है तो साइन का साइन रहेगा सी, एंड पाई माइनस थीटा इज सेकंड क्वाड्रेंट जिसमें कि साइन पॉजिटिव होता है। देखिए हो गया आपका पहला फार्मूला प्रूव। क्लियर। फर्स्ट हमारा प्रूव हो गया। तो वैसे ये दोनों भी कर सकते हैं, दीज आर सिमिलरली, हम इसको नहीं लिखेंगे। अब हम ये रिजल्ट सेकंड प्रूव करते हैं। रिजल्ट सेकंड में
जैसे मैंने यहाँ पर साइन लिया था, अब मैं लेता हूं कॉस इन दोनों का, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, कॉस ऑफ ए प्लस बी, लेफ्ट हैंड साइड का कॉस लिया तो राइट हैंड साइड का भी कॉस लेना होगा, सो इट विल बिकम कॉस ऑफ पाई माइनस सी। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, अब पाई है तो कॉस का कॉस रहेगा, कॉस सी हो जाएगा, एंड पाई माइनस थीटा इज कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि पाई माइनस थीटा मतलब होता है क्वाड्रेंट कौन सा, सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव। ठीक, तो ये तो अब फर्स्ट और सेकंड हमारा प्रूफ, वैसे ही थर्ड और फोर्थ आपका हाफ एंगल से प्रूव होगा। यहां पर हाफ एंगल है, इससे हम प्रूव करते हैं, तो मैं नीचे लिख देता हूं थर्ड। थर्ड क्या है, साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन टू, तो जैसे यहां पर ए प्लस बी अपॉन टू है, इसका हमने साइन ले लिया, साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन टू। तो अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड का साइन लिया तो हमें राइट हैंड साइड का भी साइन लेना होगा, तो हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस सी बाय टू। ठीक, एंड नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, वी विल यूज फार्मूला साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा। नाउ साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो हो गया थर्ड फार्मूला। ये देखिए, अब लेते हैं फोर्थ। अब हम इसका कॉस लेंगे एक बार, तो कॉस ऑफ, यहां पर है ए प्लस बी अपॉन टू इज इक्वल टू, इसका भी हो जाएगा कॉस पाई बाय टू माइनस सी बाय टू, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा, एंड कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा इज साइन थीटा। ये चौथा फार्मूला प्रूव हो गया। ठीक, तो हमने इस तरीके से प्रूव किया। हालांकि इसके प्रूफ आपको आने नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चंस हम आगे अभी सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन में ही हमें ये निकाल के देना होता है। जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं उस क्वेश्चन में चारों में से हो सकता है ये लगेगा, ये लगेगा, कोई भी लग सकता है। हम यही से, इसी टेक्निक से उस क्वेश्चन में छोटा सा प्रूफ है, क्योंकि ये उस क्वेश्चन में हम प्रूव करते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, सो बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस आप एक बार देख लीजिए, मीटिंग एंड हो जाएगा, अभी नया मीटिंग स्टार्ट होगा। आप एक बार लिख लीजिए, स्नैपशॉट ले लीजिए।